नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं विराज आईएएस एकेडमी। आज इस सीरीज में हम करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन लेके आए हैं वो है 17-18 जनवरी 2023 के। आप ध्यानपूर्वक पढ़ें और आगे देखें हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए हम अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ राजनयिकों के प्रशिक्षण में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए है जमैका, ऑप्शन बी है पनामा, ऑप्शन बी है कोस्टा रिका, ऑप्शन डी है कोलंबिया। राइट आंसर इज ऑप्शन बी पनामा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत और पनामा ने राजनयिकों के प्रशिक्षण में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने पनामा की विदेश मंत्री जनैना तेवाने मेकोमो के साथ इंदौर में द्विपक्षीय बैठक की। कहाँ की है? इंदौर में की है द्विपक्षीय बैठक। परामर्श के दौरान दोनों पक्षों ने व्यापार और निवेश, फार्मास्यूटिकल्स क्षमता निर्माण, अंतरिक्ष सहयोग और काउंसुलर जैसे मुद्दों को कवर करते हुए अपने द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा की। दोनों पक्षों ने बहुपक्षीय मंचों में सहयोग पर भी चर्चा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने भारत के स्थानिक पारितंत्र में नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए जियो स्पेशियल हैकाथॉन लॉन्च किया है? मस्ट बी इम्पॉर्टेंट, याद रखिएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे ऑप्शन देखते हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है पीयूष गोयल, ऑप्शन सी है राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी है अनुराग ठाकुर। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, जस्ट 1 मिनट, ऑप्शन ए जितेंद्र ठाकुर, डॉक्टर जितेंद्र ठाकुर। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 14 जनवरी 2023 को भारत के भूस्थानिक परितंत्र में नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए जियो स्पेशियल हैकाथॉन लॉन्च किया। यह सार्वजनिक और निजी भूस्थानिक क्षेत्रों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देगा। जियो स्पेशियल हैकाथॉन 10 मार्च 2023 को समाप्त होगा और इसमें 2 तरह की चुनौतियां होंगी, रिसर्च चैलेंज और स्टार्टअप चैलेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केरल का कौन सा जिला देश का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है? इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा एग्जाम्स में, चाहे वो स्टेट PCS हो, किसी भी राज्य का एग्जाम हो या फिर सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो। तो आगे हम देखते हैं इसमें। ऑप्शन ए है कोल्लम, ऑप्शन बी है कोट्टायम, ऑप्शन सी है एर्नाकुलम, ऑप्शन डी है वायनाड। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, जस्ट 1 मिनट, ऑप्शन ए कोल्लम। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। केरल का कोल्लम जिला देश का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है। इसकी घोषणा केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कोल्लम में एक समारोह में की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्ण संवैधानिक साक्षरता प्राप्त करने के लिए संवैधानिक मूल्यों को हमारे जीवन और शासन के साथ जोड़ा जाना चाहिए। यह अभियान 7 महीने तक कोल्लम जिला पंचायत, जिला योजना समिति और केरल स्थानीय प्रशासन संस्थान द्वारा चलाया गया था। इसका उद्देश्य जिले के 7 लाख परिवारों के, ये देखिए UPSC में अगर जब क्वेश्चन पूछेगा ना, तो ये जैसे सीधे सीधे क्वेश्चन बना है तो वो तो पूछेगा, ऐसे पॉइंट भी दे देगा। तो आपको इसमें से ये चूज करना होगा कि ये पॉइंट A, B, C, इसमें ये तीनों ही सही है या केवल A, B सही है या फिर B, C सही है। इस तरीके से देखो ये है पॉइंट। इसका उद्देश्य जिले के 7 लाख परिवारों के 23 लाख नागरिकों को संविधान साक्षरता प्रदान करना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 जनवरी से 20 जनवरी 2023 तक वार्षिक विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन का 53वां संस्करण किस देश में आयोजित किया जा रहा है? इसका ऑप्शन देखते हैं।
ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है वियतनाम एंड ऑप्शन डी इज स्विट्जरलैंड। राइट आंसर इज डी, स्विट्जरलैंड। वार्षिक विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन का 53वां संस्करण 16 से 20 जनवरी 2023 तक, ये देखिए थोड़ा बाय मिस्टेक हुआ है, ये यहाँ पे गलत हो गया, ये 0 आगे होना था और 2 को पीछे, तो 2023 तक, ये आप चीज 1 मिनट देखे रहिएगा, ये यहाँ 2023 लिखा है, 23 तक दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान अश्विनी वैष्णव, मनसुख मंडाविया, स्मृति ईरानी और आर.के. सिंह सहित भारतीय मंत्रियों के केंद्रीय मंत्रियों का एक प्रतिनिधिमंडल उपस्थित रहेगा। व्यापारिक नेताओं, राजनीतिक शख्सियतों, निवेशकों और शिक्षाविदों की विशेषता वाले 5 दिवसीय सम्मेलन को 3 साल में पहली बार भौतिक रूप से आयोजित किया जा रहा है। मेगा शिखर सम्मेलन के दौरान दावोस में 2700 से अधिक प्रतिनिधियों के बुलाने की उम्मीद है। इस बैठक में भाग लेने वाले विश्व के नेताओं में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला ओन डेर लेन, जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज, यूरोपीय संसद के अध्यक्ष रोबर्टा मेट्सोला सहित कई देशों के शासन अध्यक्ष तथा अन्य नेता शामिल होंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच 2023 की बैठक की थीम क्या थी? ये देखिए इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट पूछ सकता है। विश्व आर्थिक मंच 2023 की बैठक की थीम थी कोऑपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विकासशील देशों के लिए एक नई आरोग्य मैत्री परियोजना की घोषणा की है। किसने की है? ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन सी है जगदीप धनखड़, ऑप्शन डी अमित शाह। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी जी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी 2023 को विकासशील देशों के लिए एक नई आरोग्य मैत्री परियोजना की घोषणा की है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस योजना के तहत भारत प्राकृतिक आपदाओं या मानवीय संकटों से प्रभावित किसी भी विकासशील देशों को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, कोविड महामारी के दौरान भारत की वैक्सीन मैत्री पहल ने 100 से अधिक देशों को भारत में बने टीकों की आपूर्ति की। नेक्स्ट पॉइंट, भारत अन्य विकासशील देशों के साथ अपनी विशेषज्ञता साझा करने के लिए ग्लोबल साउथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव लॉन्च करेगा। भारत विकासशील देशों के छात्रों के लिए भारत में उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए ग्लोबल साउथ स्कॉलरशिप भी शुरू करेगा। भारत एक ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी स्थापित करेगा। क्या करेगा? 1 मिनट। हाँ, भारत एक ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी स्थापित करेगा। यह संस्था हमारे किसी भी देश के विकास समाधानों या सर्वोत्तम पर शोध करेगी, जिसे ग्लोबल साउथ के अन्य सदस्यों में बढ़ावा और लागू किया जा सकता है। ये क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है और इसमें जो एक्सप्लेनेशन वाले हमने पॉइंट दिए हैं, इसको आप ध्यानपूर्वक याद रखिएगा और पढ़िएगा। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे ने भारत और किस देश के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत गौरव डीलक्स एसी पर्यटन, कौन सी? भारत गौरव डीलक्स एसी पर्यटक ट्रेन चलाने की घोषणा की है। तो किसने की है? ऑप्शन ए है भूटान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी म्यांमार एंड ऑप्शन डी बांग्लादेश। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, नेपाल। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय रेलवे ने 14 जनवरी 2023 को भारत गौरव डीलक्स एसी पर्यटक ट्रेन चलाने की घोषणा की। इसका उद्देश्य भारत और नेपाल के बीच संबंधों को मजबूत करना और दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना। ट्रेन 17 फरवरी 2023 को दिल्ली से रवाना होगी और अयोध्या और जनकपुरी धाम के साथ
नंदीग्राम, सीतामढ़ी, वाराणसी और प्रयाग में तीर्थ और विरासत स्थलों को कवर करेगी। इस साल 17 फरवरी से रूट शुरू करने की तैयारी है। ट्रेन में 4 फर्स्ट एसी कोच, 2 सेकंड एसी कोच, एक अच्छी तरह से सुसज्जित पेंट्री कार और 2 रेल रेस्तरां हैं। इसमें 156 पर्यटक यात्रा कर सकते हैं और प्रत्येक कोच के लिए सीसीटीवी कैमरा सुरक्षा गार्ड है। आईआरसीटीसी ने यात्रियों के लिए ईएमआई भुगतान विकल्प प्रदान करने के लिए पेटीएम और रेजरपे पेमेंट गेटवे के साथ करार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने रक्षा बलों और भारतीय सेना के पहले प्रमुख जनरल के.एम. करियप्पा को सम्मानित करने के लिए 75वां सेना दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए है 13 जनवरी, ऑप्शन बी है 14 जनवरी, ऑप्शन सी है 15 जनवरी और ऑप्शन डी 16 जनवरी। राइट आंसर इज ऑप्शन सी 15 जनवरी। नेक्स्ट इसका ये एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत ने रक्षा बलों और भारतीय सेना के पहले प्रमुख जनरल के.एम. करियप्पा को सम्मानित करने के लिए 15 जनवरी 2023 को 75वां सेना दिवस मनाया। इस दिन करियप्पा ने 1949 में अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल सर F.R.R. बूचर से भारतीय सेना की कमान संभाली थी। सेना दिवस परेड पहली बार दिल्ली के बाहर बेंगलुरु में आयोजित की गई। लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए पहली बार राष्ट्रीय राजधानी के बाहर सेना दिवस आयोजित किया गया था। इस शौर्य संध्या की शुरुआत मुख्य अतिथि को खड़े होकर सलामी देने और आर्मी एडवेंचर विंग के एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर WSI आर्मी एविएशन हेलीकॉप्टर और माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट द्वारा फ्लाई पास्ट के साथ हुई। इसके बाद टेंट पेगिंग और 6 बार जंपिंग के घुड़सवारी खेलों का रोमांचक प्रदर्शन किया गया। याद रखना है आपको, केवल आप वीडियो देख रहे हो इससे काम नहीं चलने वाला। याद रखना है, पढ़ना है, जिससे कि एग्जाम में आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। इसलिए हम क्वेश्चन की भरमार आपको करके नहीं दे रहे हैं, समझ रहे हैं आप। क्वेश्चन चुनिंदा है और जो बेहतर है क्वेश्चन वो हम आपको दे रहे हैं विद एक्सप्लेनेशन के साथ। हम और भी सीरीज लेके आने वाले हैं इसी करंट अफेयर्स की, जिसमें वीकली, मंथली या फिर पिछले 6 महीने के क्वेश्चंस रहेंगे एग्जाम्स को देखते हुए, चाहे वो फिर झारखंड पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, उत्तर प्रदेश पीसीएस हो, क्योंकि ये 3 राज्य तो आपस में कनेक्टेड ही हैं, कहीं ना कहीं बाउंड्रीज वाइज भी देखा जाए तो मेरे यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि जैसे ही हम अगर इन तैयारी मेन अपना लेके चलते हैं तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आप देखते हो हर एक, चाहे यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, हर एक उसमें कभी 25, 20, 30 ऐसे संख्या रहती हैं। और संख्या तब बढ़ती है जब नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो क्वेश्चन बनते हैं उसके साथ साथ आपके जीएस सब्जेक्ट से मर्ज होकर के क्वेश्चन बनते हैं, तब जाकर के करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन की एक संख्या होती है वो बढ़ जाती है आपके एग्जाम्स में। तो ये सब अगर आपको ऑफलाइन में पढ़ना है, समझना है कि करंट अफेयर्स कैसे पढ़ें, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके नंबर पे कॉल करके हमारा एड्रेस भी पूछ सकते हैं कोचिंग का, इंस्टीट्यूट का, और वहाँ पे आप अपनी करंट अफेयर्स की क्लासेस भी ले सकते हैं। बेहतर तरीके से मैं आपको वहाँ पे पढ़ाऊंगी, ऑफलाइन में भी, ऑनलाइन में आपको पढ़ा ही रही हूँ। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट जरूर करें। चलिए, ये थी थोड़ी सी बात एग्जाम्स को लेकर के जो मुझे क्लियर करनी थी, वो मैंने की। अब बिना देरी की हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिकेट के इतिहास में 5वें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? ऑप्शन ए है विराट, ऑप्शन बी है रोहित शर्मा, ऑप्शन सी है डेविड वार्नर, ऑप्शन सी है जॉय रूट। राइट आंसर इज ऑप्शन ए विराट कोहली। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में 5वें सबसे रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने यह केरल में श्रीलंका के खिलाफ भारत के तीसरे और अंतिम वनडे सीरीज के दौरान बनाया था। विराट कोहली ने 268 एक दिवसीय मैचों में 57.78
के औसत से 12,652 रन बनाए, जिसमें 45 शतक और 65 अर्धशतक शामिल हैं। उन्होंने महिला जयवर्धने को पीछे छोड़ा, जिन्होंने 448 मैचों में 12,650 रन बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 71वें वार्षिक मिस यूनिवर्स पेजेंट का विजेता किसे नामित किया गया? ऑप्शन ए है अमांडा डूडामेल, ऑप्शन बी है आर बोनी ग्रेबियल, ऑप्शन सी है एड्रीना मार्टिनेज, ऑप्शन डी दिविता रॉय। राइट आंसर इज ऑप्शन आपका है बी, आर बोनी ग्रेबियल। इनके बारे में हम जानते हैं एक्सप्लेनेशन में। आर बोनी ग्रेबियल को 15 जनवरी 2023 को 71वें वार्षिक मिस यूनिवर्स का पेजेंट का विजेता नामित किया गया था। मिस वेनेजुएला अमांडा डूडामेल दूसरे स्थान पर रहीं। इसके बाद मिस डोमिनिकन रिपब्लिकन एंड्रीना मार्टिनेज रही। वह मिस यूएस जीतने वाली पहली फिलिपिना अमेरिकन भी हैं। इस साल के मिस यूनिवर्स पेजेंट ने अपने 70 साल के इतिहास में पहली बार विवाहित महिला और माताओं को प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी थी। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत किस देश को पेंटावेलेंट टीकों की 12,500 खुराक दान करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है अंगोला, ऑप्शन बी सूडान, ऑप्शन सी नाइजीरिया और ऑप्शन डी क्यूबा। राइट आंसर इज ऑप्शन डी क्यूबा। एक्सप्लेनेशन, भारत ने 15 जनवरी 2023 को क्यूबा को पेंटावेलेंट टीकों की खुराक 12,500 खुराक दान करने की घोषणा की। पेंटावेलेंट टीका बच्चे को 5 जानलेवा बीमारियों डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी और हिप से सुरक्षा प्रदान करता है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आप याद रखिएगा सारे के सारे इसके पॉइंट, ठीक है। 12 जनवरी से 14 जनवरी तक 2023 तक विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी की क्यूबा की आधिकारिक यात्रा के दौरान इसकी घोषणा की गई। ये इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था। कैसा लगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताइए। ऑनलाइन जुड़ने के लिए अविराज IAS अकेडमी के ऐप को फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। वहां पे टेस्ट सीरीज हैं आपके स्टेट PCS और UPSC एग्जाम से रिलेटेड, जो कि बहुत ही बेहतर क्वेश्चंस वहां पे आपको मिल जाएंगे टेस्ट सीरीज में। आप खुद सॉल्व करोगे तो देखोगे। ऑफलाइन जुड़ने के लिए यह कोचिंग हमारी झारखंड में है, झारखंड में रांची में स्थित है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कोई कठिनाई नहीं होने वाली है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर दिया गया है, आप डायल करोगे नंबर अपने फोन में और सीधा कॉल करके आप हमारे यहाँ का एड्रेस पूछिए और फटाफट से हमारे इंस्टीट्यूट में विजिट करिए, अपनी क्लास को पूरी करिए।